क्या नीतीश कुमार और राहुल गांधी की सीक्रेट मीटिंग होने वाली है? जी हां, सूत्र तो यही बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जल्द ही राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। और यह खबर तब निकल के सामने आई है जब राहुल गांधी 7 अप्रैल को यानी कल बिहार आ रहे हैं। कहने को तो राहुल गांधी कन्हैया कुमार के शुरू किए गए नौकरी दो और पलायन रोको यात्रा में शामिल होने आ रहे हैं, जो यात्रा बेगूसराय से फिर से शुरू होने जा रही है। और उसके बाद वो पटना के एसकेएम हॉल में संविधान संरक्षण सम्मेलन में शामिल होंगे। लेकिन कुछ राजनीतिक विशेषकार ये भी कह रहे हैं कि शायद राहुल गांधी और नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती है, और मुलाकात वो भी ऐसी परिस्थिति में जब जेडीयू में नेताओं के इस्तीफे की झड़ी लगी हुई है, जेडीयू में बगावत हो रही है। जेडीयू को सिर्फ 2 नेता कंट्रोल कर रहे हैं और नीतीश कुमार का तो कोई बस ही नहीं चल रहा। और वो 2 नेता कौन है? ललन सिंह और संजय सिंह। इन दोनों नेताओं को बीजेपी का करीबी माना जाता है, और इसलिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का उनके पार्टी पर अब कोई कंट्रोल नहीं रह गया है, उनके पार्टी को कोई और चला रहा है। देखिए, एक को हम द्वितीय नास्ते। नीतीश कुमार कल भी सेकुलर थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी का जो स्वस्थ है, जो मानसिक स्थिति है, वो बहुत वर्तमान समय में बहुत अच्छा नहीं है। और नीतीश कुमार के दल में 90% आरक्षण विरोधी लोग हैं, ओबीसी विरोधी लोग हैं, नेता, आदमी नहीं। आदमी तो आरक्षण पक्ष के लोग हैं, लेकिन नेता जो हैं वो एसटी एससी विरोधी है, वो अम्बेडकरवादी विरोध के लोग हैं, गांधी विरोधियन लोग हैं। वो बीजेपी के साथ में दूध मिश्री के तरह मिले हुए हैं। आप इसको समझिए, और इसको समझना होगा आपको। चंद्रबाबू नायडू की स्थिति देखिए, तो जो स्थिति जदयू को लगातार तलाक के मुद्दे पर या अन्य मुद्दों पर भी देखिए एग्रेशन, जो उनके नेता सदन में बोलते हैं, लगता है बीजेपी से ज़्यादा एग्रेशन में वही है। बीजेपी कम है, उनके नेता लगता है कि न ज्ञान न कुछ, ठिका लिए हुए हैं सब चीज़ का, गरियाने का, कांग्रेस को, अन्य चीज़ों को। तो मैं समझता हूँ कि बहुत देर हो रही है, और यदि कोई नेता बच भी जाए जदयू में, मुस्लिम या कोई ऐसे लोग, तो आप एक बात समझिए कि इस परिस्थिति में नीतीश कुमार और राहुल गांधी की मुलाकात की खबरें आ रही है। इसके अलावा राहुल गांधी बिहार के नेतृत्व में जब भी आते हैं, कुछ चेंजमेंट्स करके जाते हैं। जैसे जब वो पिछली बार फरवरी में आए थे, तब बिहार के जो प्रभारी है, मुख्य प्रभारी, उनको बदला गया था। और अब कहा जा रहा है कि जो जिला प्रमुख होते हैं, जो जिला अध्यक्ष होते हैं, उनके नेतृत्व में भी बदलाव किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि जो अति पिछड़ा है और जो पिछड़ा है, इन दोनों का एक बराबर से तालमेल बना के जिला अध्यक्षों को चुना जाए, जिससे समानता बनी रहे, सामाजिक न्याय की धारा बनी रहे। अब भैया सवाल यहाँ ये है कि क्या वाकई सुशासन बाबू वक्फ बिल को समर्थन दे के पछता रहे हैं? उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, और जो उनका मुस्लिम वोट बैंक है उससे हाथ धो बैठे हैं अब। और नीतीश कुमार की फितरत ही तो रही है, कभी इधर पलट के जाते हैं, कभी उधर पलट के जाते हैं। और इस बार तो आरजेडी ने भी अपना खिड़की और दरवाजा दोनों बंद कर लिया है नीतीश बाबू के लिए। तो क्या अब वो कांग्रेस की तरफ सरकने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही है उससे तो यही समझ आता है कि अगर नीतीश कुमार और राहुल गांधी की मुलाकात होती है तो क्या निकल के सामने आएगा? क्या बिहार में कोई बड़ा खेल होने वाला है? अब ये नीतीश कुमार और राहुल गांधी की मुलाकात वाली खबर सच में कोई इसमें सच्चाई है, या फिर सिर्फ बस ऐसे ही माहौल बनाया जा रहा है, हवा बनाया जा रहा है इस मुद्दे का? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और सब्सक्राइब कर दें हमारे YouTube चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया को। ऐसे ही बिहार से जुड़े हुए राजनीति की उठापटक की सारी खबरें आपको देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।